सब मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम है, यूथ विंग का यही दोस्त पैगाम है। इंशाअल्लाह चलो चले कि हवाओं का रुख बदले, इस उन्वान के तहत मैं हमारे हर दिल अज़ीज़ ब्रदर मोहम्मद उमर ख़ान को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और चलो चले कि हवाओं का रुख बदले, इस उन्वान पर रोशनी डालें। ब्रदर मोहम्मद उमर ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम अमीर जमात, मोहतरम सरपरस्त हल्का, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात व यूथ विंग और औरंगाबाद के इस आम व ख़ास मैदान में मौजूद हिम्मत, हौसला और अज़्म रखने वाले नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और साथियों, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि किसी भी कौम का सरमाए इफ्तिखार उसके नौजवान होते हैं। इन्हीं नौजवानों के हाथों में ज़माने की ज़मामे कार होती है। फितरत ने कुव्वत के सारे ख़जाने इसी दौर शबाब में रखे हैं। आप देखिए कि ये वही नौजवान हैं जिनके खूनों से तारीख़ लिखी जाती है। आप देखिए कि सूरह रूम में किस तरह इन नौजवानों से मुताल्लिक़ इशारा किया गया कि ये नौजवान या जवानी किसी एज लिमिट का नाम नहीं है, बल्कि नौजवान या जवानी जो है क़ुव्वत, ताकत और हौसलों का नाम है। आप देखिए कि बानी तहरीक सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है इसी क़ुव्वत से मुताल्लिक़ ये बात कही कि क़ुव्वत मुड़ने का नाम नहीं है, क़ुव्वत मोड़ देने का नाम है। क़ुव्वत ढलने का नाम नहीं है, क़ुव्वत ढाल देने का नाम है। क़ुव्वत हालात के धारे में बहने का नहीं, हालात के धारे को मोड़ देने का नाम है। आप देखिए कि नौजवानों की इसी क़ुव्वत ने हर ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी जो है वो तब्दीलियां लेकर के आई हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो आपको यही बात नज़र आएगी कि जो समाज में बड़ी तब्दीली आती है, जो इनकलाब आता है, उसमें नौजवानों की इसी क़ुव्वत का बहुत अहम रोल होता है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि कभी इस क़ुव्वत ने इब्राहीम खलीलुल्लाह की सूरत में नमूदार हुई और ग़ल्बा हक़ के लिए अपने बाप आज़र के ऐश व इशरत को ठुकरा कर ऐसे मुकाम जहाँ पर दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं था, कोई दिखता नहीं था, ऐसे मुकाम पर तौहीद के मरकज़ को कायम किया। आप देखिए कि कभी इसी क़ुव्वत ने, जिसका तज़किरा अभी सुबह तज़कीर में भी आया कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत में हमारे सामने आती है कि अखलाक व किरदार और बेदाग जवानी के साथ मिस्र के इक़्तिदार को हासिल करने का काम इसी शबाब में जो है उन्होंने किया। इसी तरीके से आप देखिए कि ये वही क़ुव्वत है कि जब बहुत ही कलील मुद्दत में, 23 साल कलील मुद्दत में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने जो है बिल्कुल इन 23 साल अपनी उस ज़िंदगी में कुफ्र और शिर्क को दूर करते हुए
पूरी अरब दुनिया को तौहीद से मुनव्वर किया। आप देखिए कि कभी ये कुव्वत हमको स्पेन के साहिलों में तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल में नज़र आती है कि उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला करके जो है फ़तह हासिल की थी। कभी ये कुव्वत हमको जो है अर्ज़ मुक़द्दस को फ़तह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में नज़र आती है। दोस्तों और साथियों, ये और ऐसे तमाम मिसालें हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए, जिन्होंने अपने ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए, जिन्होंने अपने इल्म और अमल के ज़रिए लोगों के सामने ये बता दिया कि नौजवान किस क़ुव्वत का नाम है। दोस्तों और साथियों, आज जिस दौर में नौजवान हैं उनकी क्या हैसियत है, इसको मैं और आप बखूबी जानते हैं। इसी को सामने रखते हुए शायर मशरिक़ ने क्या खूब बात कही थी। वो ये कहते हैं कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए ज़िंदा ज़िंदों का खुदा है। आप देखिए कि इसी तने बेरूह में रूह फूकने के लिए, इसी लोगों को मुतहर्रिक और ज़िंदा करने के लिए, लोगों को बामकसद और बाअमल बनाने के लिए यूथ विंग का क़याम अमल में आया है। दोस्तों और साथियों, ये नौजवानों की वो पाकीज़ा बेबाक बाहिम्मत नौजवानों की तंजीम है कि जिनका मकसद समाज से बुराइयों को दूर करना और नेकियों को आम करना है। ये नौजवानों की वो तंजीम है जो फ़र्द की इस्लाह का काम करती है। ये नौजवानों की वो तंजीम है जो इंसानियत की खिदमत का काम करती है। ये नौजवानों की वो तंजीम है जो इस्लाम की दावत का काम करती है। ये नौजवानों की वो तंजीम है जिसका टारगेट ये होता है कि वो जो कुछ भी काम करेगी वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए करेगी। ये ऐसे नौजवानों की तंजीम है। दोस्तों और साथियों, आप देखिए कि आज जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, इस दौर में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ करने के काम हैं, लेकिन यूथ विंग ये समझती है कुछ बुनियादी काम है जो मुझे और आपको अंजाम देना चाहिए। यूथ विंग अपने ये आपको इस कन्वेंशन के ज़रिए से मैसेज देना चाहती है। सबसे पहला मैसेज हमारा ये है कि तमाम नौजवानों का ताल्लुक़ अल्लाह की किताब से मज़बूत होना चाहिए। आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं उनकी तरक्की या उनका उरूज जो है वो उनकी तालीमी, उनकी माशी, उनकी अस्करी काबिलियत पर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम नौजवानों का अगर उरूज होगा तो वो सिर्फ किताबुल्लाह के साथ होगा। अगर वो किताबुल्लाह को थाम के चलेंगे तो वो ज़रूर सरबुलंद होंगे। आप देखिए आज मेरा और आपका ताल्लुक़ क्या है कुरान मजीद से। आप देखिए कि अक्सर जो चीज़ दिखाई देती है हमें समाज में वो यही है कि सिर्फ हम कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं या तो उसको उससे आगे बढ़कर तर्जुमे के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के हमारा कुरान मजीद से वो ताल्लुक़ नहीं होता जिसका मुतालबा किया गया है। कुरान मजीद का निफाज हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा मैं समझता हूँ कि मेरी और आपकी और मुस्लिम कौम की तरक्की, उनका उरूज पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए कि शायर ने क्या बात कही थी कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। इसकी तस्वीर अगर मुझे और आपको बनना है तो हमको अपने रिश्ते को कुरान मजीद से जोड़ना होगा, मजबूत करना होगा। दोस्तों और साथियों, दूसरी बात जो इस मौके से यूथ विंग की जानिब से मैं आपके सामने पैगाम रखना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी और आपकी सोच मुतवाज़न होना चाहिए। आप देखिए कि इस मुल्क के नौजवानों में आज एग्रेसिव नेशनलिज्म, जारहाना कौम परस्ती, आक्रामक राष्ट्रवाद,
इसने जो है इस मुल्क के नौजवानों को बहुत मुतासिर किया है, बल्कि पूरे मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ने में इस एग्रेसिव नेशनलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों और साथियों, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें 163 ममालिक हैं, अगर आप देखें तो उसमें 2022 में भारत का नंबर जो है वो 135 नंबर पर भारत है। तो आप देखिए कि इस एग्रेसिव नेशनलिज्म ने नौजवानों को दो इंतहाओं में खड़ा कर दिया है। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा या मायूसी के शिकार हैं, या तो दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है मुतशद्दिद हो गए हैं। तो आप देखिए कि इस मौके पर जो है मुझे आपने एक अहम तकरीर समाअत फरमाई, वो तमाम आपके जहनों में होंगी। इस मौके पर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत याद आ रही है जो आपने अपने साथियों को की थी। हमने भी जो है इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि सब्र को, हिकमत को हम जो है अपने साथ हमेशा रखें। कभी भी किसी ऐसे मामले में हम एग्रेसिव ना हो या बहुत ज़्यादा खौफज़दा ना हो, बल्कि हम जो है इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के जो है चलना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, हमको इस मौके से ये चाहते हैं नौजवानों से कि आम सामाजिक राब्ते को हम जो है फ़रोग़ दें। आप देखिए कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज मैं और आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त हैं। मैं और आप जो है सिर्फ़ अपने काम को काम समझते हैं। मैं और आप लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। मैं और आप लोगों को मशवरा देने के लिए आगे नहीं आते हैं। मैं और आप जो है लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने अपने गेटों में अपने अपने लोगों के साथ रहते हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि आज जो है इस्लामोफोबिया के नाम से मुझे और आपको, हम पूरे इस समाज को डराया जा रहा है। इसको अगर हमको बदलना है तो मुझे और आपको जो है आम सामाजिक राब्ते को, सोशल कॉन्टैक्ट्स को हमको जो है फ़रोग़ देना होगा। यही अपील जो है वो यूथ विंग आपसे करना चाहती है कि हर आम और ख़ास, हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर किसी से मेरा और आपका गहरा और मज़बूत ताल्लुक़ होना चाहिए। जब तक हमारा ये ताल्लुक़ मज़बूत नहीं होगा तब तक हम समाज की फ़िज़ा को जो है वो परवान नहीं चढ़ा सकते, उसको बदल नहीं सकते। इसलिए दोस्तों और साथियों, आपसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस बात की ख़ुसूसी कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए कि मिस्र में इख्वान का मामला देखिए, या फिर आप जो है तुर्की के अरबकान या उर्दुकान का मामला देखिए। इसी आम सामाजिक राब्ते ने उनको जो है बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो मुझे और आपको भी जो है इस आम सामाजिक राब्ते को अपना बड़ा हथियार बनाना है इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ में। फिर दोस्तों और साथियों, चौथी चीज़ जो इस मौके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मुतबादिल तर्ज़ ज़िंदगी का फ़रोग़। आप देखिए कि आज इस दौर में लग्ज़री लाइफ ने, कैरियरिज़म ने, कंज्यूमरिज़म ने किस तरीके से नौजवानों को मुतासिर किया है। आप देखिए कि आज किस तरीके से नौजवानों का सिर्फ़ एक ही फोकस है, और वो है कि पैसा कमाया जाए। उनकी सारी सलाहियतें, सारी मेहनतें, सारी कुव्वत, सारी तवानाई सिर्फ़ इसी बात पे लग गई है कि किस तरीके से वो पैसे कमाएं। और कोई तामीरी काम करना और कोई बड़ा चेंज लेकर के आना, समाज में कोई इनकलाब लाना, ये जो है उनसे छीन लिया गया है इस कैरियरिज़म, इस कंज्यूमरिज़म और इस लग्जरी लाइफ के फ़रोग़ के ज़रिए से। तो दोस्तों और साथियों, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ मैं और आप जो है अपने कैरियर पे फोकस करें, वहीं दूसरी तरफ मेरा और आपका फोकस हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोग होना चाहिए। उनके मसाइल हमारे मसाइल हैं, उनके दुख दर्द हमारे दुख दर्द हैं, उनको जो कुछ ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले मैं और आप हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो हम जो है इस समाज से, इस सोसाइटी से, इस लग्जरी लाइफ या इस तरीके के कल्चर को जो है हम बदल सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं।
लेकिन आज हो ये रहा है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर कंसंट्रेट कर चुके हैं। आप देखिए, इसी को सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप जो है हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाते हुए आप जब भेज रहे थे तो आपने उनको नसीहत की थी और आपने उनसे ये बात कही थी कि माज़ अपने आप को ऐश खुशी से बचाना कि अल्लाह के बंदे ऐश खुश नहीं होते। आप देखिए कि किस तरीके से ये नसीहत की गई। ये नसीहत मेरे और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कि आप देखिए कि किस तरीके से आज हमारा फोकस ये होता है, कहीं कोई ऑफ़र चल रहा है, कहीं कोई चीज़ मिल रही है, तो या फिर कोई ये एक मॉडल पेश किया गया है कि अपनी पुरानी चीज़ों को लाओ और नई लेकर के जाओ। तो आज हम क्या करते हैं, हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हम जो है उन चीज़ों को लेकर के जाएं, उन चीज़ों को हासिल करें, लेकिन हमारा फोकस ये नहीं होता कि हमारा एक भाई है, हमारा एक दोस्त है, समाज में रहने वाला एक नौजवान है जिसके पास अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो चीज़ मौजूद नहीं है। हम चाहें तो अपना वो पैसा, हम चाहें तो अपना वो रुपया उस नौजवान में खर्च कर सकते हैं, उस नौजवान को उस चीज़ दिलाने के लिए जो है हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ हमारी लाइफ होके रह गई है। तो दोस्तों और नौजवान साथियों, अगर इस कल्चर को मैं और आप बदलते हैं, इस कल्चर को अगर हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम एक बड़ा चेंज जो है समाज में लेकर के आ सकते हैं। फिर एक और आखिरी चीज़ इस मौके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जमहूरियत का जो चौथा सुतून है यानी मीडिया, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। आप देखिए कि मीडिया को काबू करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने चारा और चाबुक की पॉलिसी इख्तियार करके रखी है कि चारा डाला जाए, अगर वो जाल में फंस जाए तो ठीक है, और अगर वो जाल में नहीं फंसती है तो फिर चाबुक का इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए कि किस तरीके से जुलाई में एक रिपोर्ट पेश हुई थी और उसमें पार्लियामेंट में ये बात कही गई थी कि मौजूदा हुकूमत ने 2019 के बाद इश्तिहारबाजी में, एडवर्टाइजमेंट में 900 करोड़ रुपए जो है उन्होंने खर्च किए। अगर यूपी गवर्नमेंट के इसी बजट को आप देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने जो है इस मौजूदा साल के लिए 410 करोड़ रुपए इस मद में रखे हुए हैं, और ये बात भी कही उन्होंने कि हम जो है इसमें 100 करोड़ मज़ीद जो है बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए कि ये क्या रवैया है कि ये जो पैसा है, ये जो टैक्स हम दे रहे हैं, ये अवाम की फलाह बहबूद का पैसा है। ये अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम आना चाहिए, समाज के मसाइल को हल करने के लिए काम आना चाहिए, उनको फ़रोग़ देने के लिए काम आना चाहिए। लेकिन इस पैसों से सहाफ़ियों को ख़रीदा जा रहा है, इस पैसों से जो बिक नहीं रहा है उनको परेशान किया जा रहा है। आप देखिए कि मई में एक और रिपोर्ट आई थी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है ये बताया गया कि भारत और 8 स्थान नीचे गिर करके 150 में पहुंच गया है। आप देखिए ऐसे हालात में जो गैर जानिबदार सहाफ़ी हजरात हैं उनका ताउन करना, उनको सपोर्ट करना, उनके पर्सनल सोशल अकाउंट्स को फ़रोग़ देना, ये नौजवान तबके की ज़िम्मेदारी है। दोस्तों और साथियों, इसके साथ ही साथ जो ख़बर मैं और आप देख रहे हैं या जिस खबर को मैं और आप बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उस खबर को, उसकी तहकीक करना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। बिना तहकीक किए किसी भी खबर को आगे बढ़ाना ये बहुत गलत अमल है। यूथ विंग ये चाहती है कि हम में से हर नौजवान वो तमाम खबरों की बिना तहकीक किए उसको आगे फॉरवर्ड ना करे। ये जो कल्चर आज आम हो चुका है, इसी के साथ ही साथ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना हम सीखें। आज नौजवानों का हाल ये है कि सोशल मीडिया में अपना पूरा वक्त गुजार देते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया की ताकत इतनी है दोस्तों और साथियों कि इसके ज़रिए से बहुत बड़ा
इनकलाब, बहुत बड़ा चेंज हम लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आज इसका इस्तेमाल मेरे और आपके पास सिर्फ वक्त गुजारी के अलावा नहीं रह गया है। तो दोस्तों और साथियों, हमको अपने इस तर्ज अमल को बदलना होगा। अजीज नौजवान साथियों, इब्तिदा में मैंने आपके सामने सूरह हदीद की आयत नंबर 25 की तिलावत की थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रसूलों को किताब और मीज़ान देकर भेजने का जो मकसद बताया गया वो है कि अदल और किस्त के क़याम की कोशिश, और इस कोशिश में जो चीज़ मदद करती है वो है लोहे की, उसमें मिसाल दी गई है। आप देखिए कि यकीनन लोहा जो है वो क़ुव्वत का, ताकत का निशानी है। लेकिन दोस्तों और साथियों, हम ये भी जानते हैं कि ये मरहला इंतहाई आखिरी है। इससे पहले मुझे और आपको अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से, अपनी सलाहियतों से, अपने माल से, इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देते हुए समाज में अदल व क़िस्त के क़याम की कोशिश करना है। दोस्तों और साथियों, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि समाज में अदल व क़िस्त का निज़ाम जो है वो कायम हो सकता है। दोस्तों और साथियों, इसी अदल व क़िस्त के निज़ाम के क़याम के लिए यूथ विंग का क़याम अमल में आया है। दोस्तों और साथियों, इस मौके से मैं आप तमाम को इस बात की दावत देता हूं कि आप तमाम यूथ विंग की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, उसके कंधे से कंधा मिला करके आप तमाम जो है यूथ विंग के साथ इस काफ़िले में शामिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी व नासिर हो, आमीन। कैफियत बाकी पुराने को हुआ सहरा में नहीं, कैफियत बाकी पुराने को हुआ सहरा में नहीं, है जुनू तेरा नया पैदा नया वीराना कर। जज़ाकल्लाह।